बहुत सारे लोग सोचे समझे बिना सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखकर अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं, सिर्फ इग्नोर करने लगते हैं, और उनके कारण उनका अच्छा खासा जो रिलेशन होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि इग्नोर करना वो वर्क नहीं करता, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि ये कोई भी साइकोलॉजिकल आप मेथड को फॉलो करो तो पूरी मेथड को फॉलो करो, वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि जस्ट इग्नोर करना। क्योंकि हो ये रहा है कि आधा अधूरा नॉलेज किसी भी चीज़ को ख़राब करता है, यहाँ पे आपके रिलेशन को ख़राब कर रहा है। तो पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या मेथड है और मेरे रिलेशन में मुझे इसको कैसे अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पे तुम श्योर हो तो ही अप्लाई करो। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, इस चीज़ से तुम्हें बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भाई इग्नोर क्या चीज़ होती है, कब उसको यूज़ करना चाहे, कि कैसे यूज़ करना चाहे। तो आप मेरे बाजू में बैठे हो, मुझसे मिलने आए हो, मेरे पास बैठे हो, तो मैं चाहता हूँ कि यार तुम आए हो ना तो तुम मेरे साथ बात करो, 1 घंटा बैठो ही बैठो, ठीक है। एंड तुम बैठे हो क्यों? क्योंकि मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है। अब तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें 1 घंटे तक बिठाने के लिए मैं चॉकलेट में एक बाइट लूँगा और तुम्हें दूंगा। तुम चॉकलेट अपने मुंह में रखोगे, तुम्हें स्वाद पता चलेगा कि वाह काफ़ी स्वीट है चॉकलेट, तुम्हें खाने में बहुत अच्छी लग रही है। तो तुम एक बाइट खाओगे, तुम्हारे 1-2 मिनट ऐसे ही गुजरेंगे, पर पूरी की पूरी चॉकलेट अभी भी मेरे पास में। तो मैं क्या करता जाऊँगा, आपके 2 मिनट बाद और थोड़ी सी एक बाइट दूंगा, थोड़ी देर और रुकूंगा, फिर वापस से एक बाइट दूंगा। तो मैं अगर धीरे धीरे ना चीज़ों को ऐसे रखता जाऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा पता, अगर मैं आपको पूरी चॉकलेट दे दूंगा तो फिर वो कोई पर्पज़ आपके पास ऐसा नहीं रहता कि आप यहाँ पर बैठोगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक साथ में चॉकलेट दे दूँ तो इतना मीठा खाने के बाद फिर आपका मीठा खाने का मन नहीं करेगा। होता है ना, ज़्यादा मीठा खाने से मुँह हो जाता है, फिर आप वो चीज़ों को नहीं करोगे। पर आप यहाँ पर बैठे, मैंने आपको एक चॉकलेट की बाइट दी लेकिन फिर मैं दे ही नहीं रहा हूँ, आप बहुत कोशिश करोगे बहुत, पर 5-10 ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के बाद फिर आप गिव अप कर दोगे कि नहीं चाहिए भाई तेरी चॉकलेट, अगर तुझे नहीं देना तो नहीं जाए, उठ के आप चले जाओगे। तो यही हो रहा है, ठीक है। इग्नोर करने का तुम्हें सही से यूज़ करना आना चाहिए। अब वैसा होगा कि भाई तुम दे ही नहीं रहे हो, तुम तो एक भी बाइट दे ही नहीं रहे हो। हाँ, तुमने स्टार्टिंग में दी थी या जितनी भी दी थी, पर एक सही समय पे वो चीज़ देनी भी होती ना, तो तुम्हें वो लॉजिक समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में ना इन चीज़ों का बैलेंस बनाना होता है। अब चॉकलेट देने का मतलब क्या है? अच्छा व्यवहार, केयर करना, प्यार जताना, सरप्राइज देना। एंड इग्नोर करने का मतलब क्या है कि गैप बनाना, थोड़ा सा कम देना या रुक जाना। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि इग्नोर करने का मतलब ये कि ये दिखाना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बैलेंस बनाना ना ये एक चीज़ होती है। तो यही तो रिलेशनशिप में होता है कि तुम्हें ये सब कुछ करना होता है, उनकी केयर करनी होती है, प्यार जताना होता है, उनके लिए रियल में चीज़ें करनी होती है एज ए जेन्युइन पार्टनर। पर तुम्हें पूरी चॉकलेट नहीं देनी होती, मतलब कुछ देखे सोचे बिना तुम प्यार कर रहे हो, केयर कर रहे हो, अंधाधुंध प्यार तुम उसके ऊपर बरसा रहे हो। तो तुम्हें इस तरह से चीज़ें नहीं करनी होती, चीज़ों को ना बैलेंस में रखना होता है मेरे भाई। तो तुमने ये तो किया था लेकिन बाद में वीडियो देखे और अब तुम अड़ गए हो, ठीक है, कि नहीं मैं तो हिलूंगा नहीं, मैं तो हिलूंगा नहीं। तो ऐसे चीज़ें नहीं होती कि तुम हिलोगे नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, इससे तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा स्टैंड बहुत सुपर्ब हो जाएगा। हाँ, अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी बहुत ख़राब की है, तुमने एकदम सारी चीज़ें उनके सामने फैला दी हैं, तो तुम्हें बिल्ड करनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी। लेकिन उन चीज़ को वापस एक बैलेंस में रख कर आपको सही से चलाना होता है, किन चीज़ों का बैलेंस रहना चाहिए भाई। अदरवाइज आप किसी के लिए मतलब अच्छी चीज़ें कर ही नहीं रहे हो, ना केयर करते हो, ना अच्छी चीज़ें बोलते हो, ना सही से ट्रीट करते हो, तो कोई इंसान आपके साथ रहेगा क्यों? क्योंकि ना कभी कभी वो बाइट मिलनी चाहिए उनको, कि उनको भी स्वाद आता रहेगा, उनका भी उठने का मन ना करे, वो भी बंधे रहे। और वही रिलेशन ज़्यादातर आप सही से चला सकते हो जहाँ पर आप बैलेंस रखते हो इन चीज़ों का। आप देखते हो ना कि थोड़ी सी फाइट होती है और वापस से मिलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा दूर गए और वापस से मिले, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा। पर इतना करीब नहीं बैठना होता है या उतना दूर नहीं चले जाना होता है कि ये चीज़ों का जो इंटरेस्ट था कि बीच में वो भूल ही जाए कि स्वाद क्या था भाई, तुम्हारे पास जो चॉकलेट है वो वाकई में कितनी स्वीट है, वो भूल ही जाएंगे। तो अगर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप कौन से वीडियो देख रहे हो। तो वीडियो की पूरी मेथड एग्जैक्टली क्या है ना, स्टार्ट टू एंड एक थेरेपी होती है, एक मेथड होती है, एक थियरी होती है, प्रोसेस होती है। उनको समझने की कोशिश करो कि ये एग्जैक्टली क्या बता रहा है। एंड बहुत सारे अलग अलग लोगों को हो सकता है, तो मत सुनो, हर किसी की मेथड अलग हो सकती है, तो वो तुम्हें समझनी पड़ेगी और अपने दिमाग का यूज़ करो। स्पेशली क्या है,
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आधी अधूरी चीज़ें ही समझ कर करते हैं। पहले परफेक्टली उस चीज़ को समझो कि एग्जैक्टली क्या है और ये मैं जो कर रहा हूँ उससे रिजल्ट मुझे क्यों मिलेगा। लॉजिकली तुम्हें आंसर मिलता है, तुम्हें रियल में समझ में आता है तो ही वो चीज़ करनी चाहिए। अदरवाइज आंखें बंद करके तुम कुछ भी ऐसे वैसे हाथ मारोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बिना मतलब के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हाँ इग्नोर करना एंड एक दिन वो इग्नोर करने का मतलब उनके लिए नहीं रहता। तो मैं आपको लास्ट में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि किसी को इतना भी इग्नोर मत करो कि फिर तुम इग्नोर करो ना करो उनसे उनको कोई फ़र्क ना पड़े, और किसी को इतना भी प्यार ना करो कि तुम्हारे प्यार करने ना करने से भी उनको कोई फ़र्क ना पड़े। इन चीज़ों को जस्ट बैलेंस में रखो। थैंक यू सो मच।